माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस शाम के 6:30 बजे से। और थोड़ा आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि थोड़ी तबीयत डाउन है मेरी। तो हाँ गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। ऐसा नहीं है मुझे फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। आज हम दिल्ली गए थे सुबह, तो वहाँ से आने के बाद सर दर्द तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन हाँ ये हो गया थोड़ा सा ना, मुझे वीकनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है मेरे को कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी बॉडी ऐसा कर रही है कि बस रेस्ट कर, काम मत कर। बाकी पेट में जलन हो रही है। तो मेरे को ज़रा सा कुछ हो जाए ना मेरी बॉडी के साथ तो मेरे ना एकदम ऐसा हो जाता है मूड ख़राब, है ना ताशु? और ताशु की एक रिपोर्ट आ गई है जो आनी थी, और उस रिपोर्ट में आया है कि ताशु के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा कम है, आयरन की कमी इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उन्होंने फिर दवाइयाँ दे दी हैं कि आप ये दवाइयाँ इसको देना। तो अभी कुछ दवाइयाँ तो मुझे वहाँ से मिल गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिल पाई हैं, तो वो मुझे यहीं से लेनी होंगी। बाकी मैंने डॉक्टर से बोला कि अब आने की ज़रूरत तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आपको हर महीने आना है। अगर ये बिल्कुल ठीक है तब भी आपको महीने में एक चक्कर तो लगाना ही लगाना है। इसका टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवाना ही है, जिससे इसको कोई दिक्कत ना हो। जो इसको हर महीने, हर 1.5-2 महीने बाद होती है ना। बेटा चला दो इसकी वीडियो, वो दिक्कत ना हो। और फिर उन्होंने जो दवाइयाँ दी है ना, जो आस्था वाली दवाई थी ना, एक ब्लड वाली, वो चल रही थी इसकी, वो उन्होंने बोला था पहले देने के लिए। अब उन्होंने कर दिया है वो मना कि ये दवाई आपको नहीं देनी है। अब मैं आपको दवाई देती हूँ ब्लड वाली, वो देनी है आपको ऐसे। और 1 महीने तक कंटिन्यू उसको दो। 1 महीने बाद आना मेरे पास टेस्ट करवा के, इसका ब्लड टेस्ट, फिर पता करेंगे। अगर उसमें ब्लड इसका बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ेगा उस दवाई से भी तो फिर दवाई चेंज करेंगे, क्योंकि मेन है इसका ब्लड बढ़ना। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है, आयरन की कमी है और ये ब्लड वगैरह तो कम है ही। तो उन्होंने बस यही बोला है कि इसको फाइबर वाली चीज़ें दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए जिसको इससे आयरन मिले, और मतलब डेली का ऐड करो इसके खाने में। ये नहीं कि रोटी सब्जी ही देनी है, और ये रोटी सब्जी खाती है, ठीक है, जो हम खाते हैं वही खाती है। बाकी उन्होंने ये बोला कि ना इसको ना रोटी और चावल, हो सकता है खाली रोटी चावल ये सब खा रही है, इस वजह से इसका जो ब्लड है वो कम होता जा रहा है। परसों ना मेरा बर्थडे है। परसों गाइस इसका बर्थडे है, तो मैंने कहा ठीक है फिर वो भी करते हैं। बाकी वैसे तो रोटी सब्जी सब कुछ खाती है यार, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी चावल ही खाती है। क्या बी? अच्छा ताशु 1 2 बोलना, 1 2 नहीं। ओ भाई गुस्सा नहीं करते हैं, देखो देखो देखो, ये ऐसे ही करती है मेरे साथ, मेरी हालत ख़राब कर देती है लड़की। और आज ना पूरा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि एक तो दिल्ली जाना था, सुबह जल्दी उठना था, अलार्म लगाया 4:30 का, और पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन का अलार्म बजा ही नहीं, इसके डैडी के फ़ोन का बजा 5:30 का। तो जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाना तो बन ही नहीं पाया था। मैंने फिर माइक्रोनी उबाली और वो कनिष्का के लंच में रखी, और बेचारी को भूख लग रही थी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, कि मुझे नाश्ता करना है, मुझे भूख लग रही है। क्या हो गया, मार दिया इसने? फिर अच्छा हाँ, इसके ना एक जो दांत है वो टूटने वाला है ना? नहीं, वहाँ से नहीं आ रहा, और उधर से आ रहा। अच्छा, तो मैं ना सुबह जल्दी जल्दी में निकल गई थी, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। क्या रिमोट दे दो? तो उस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि वैसे ही लेट हो रहे थे। और फिर लेट के चक्कर में ये हो गया कि यार नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अभी नहीं करते हैं। या तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ रिकॉर्ड कर लूँगी, या नहीं तो फिर सीधा घर आकर करूँगी, जो कि मैंने वहाँ भी नहीं किया। वहाँ मुझे बिल्कुल भी ऐसा मतलब वही नहीं लगा, टाइम मिला ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा बहुत भी। तो और फिर वहाँ से घर आई, घर आकर मैं काम ख़त्म किया और थोड़ी देर आकर सो गई खाना खाकर। अब सोई हूँ। आज मैंने सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या करी, कि मेरे सर दर्द ना हो। मैंने आते ही ना सबसे पहले चाय बनाई, चाय बना के पी ली, तो आज मेरा सर दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं नहीं पीती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ज़ोर से सर दर्द होता मुझे। बोलो, इस लड़की ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा कि पैसे दे दो, चीज़ लाऊंगी, चीज़ लाऊंगी। कितनी चीज़ खाते हो दिन में? खाई मैंने। आज वो नहीं खाई तो कुछ और तो खाया। हाँ बेटा आ जाओ, ठीक है। खाना भूल गई तो मैं डिमांड से लाई हूँ। क्या? हाँ हाँ। और ताशु ना गाइस 2 दिन से फ्रेश नहीं हो रही थी, जिसके चक्कर में ना 2 दिन से खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। तो अभी उन्होंने दवाई जो है ना वो बढ़ा दी है थोड़ी सी, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। पहले हम 5 ml दे रहे थे, अब उसे 10 ml देनी है। देखो मुँह कैसे बना दिया। इससे अजीब अजीब से फेस तो बनवा लो, है ना, है ना, है ना।
10 लग रही है मेरे। हाँ ठीक है चलो। तो अभी ना खाने का कुछ पता नहीं है यार, खाना क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या बनाऊँ। रामेन कहाँ रखी है? रामेन अंदर रख दिया, बाद में दिखाना। अच्छा ये रामेन दिखाने के लिए आपको बोल रही है कि कल ये डी-मार्ट से वही लेकर आई। हम डी-मार्ट गए थे कल सामान लेने, जो जो डी-मार्ट से सामान लेकर आना था ना वो सब ले आई मैं। देखो जान पूछे, देखो कैसे करती है उल्टी के लिए। पिटाई हो जाएगी, पिटाई। ऐसे नहीं करते, नहीं करते हैं, नहीं करते ऐसे। तो अब ये देखो उसे परेशान करेगी। अब सही है, उसको तो कर भी परेशान। वीडियो काट दे रहे हैं। ये पता है 24 घंटे गुस्से में रहती है और इतना अकड़ में बात करती है मेरे से ये आजकल, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सब देखेंगे वीडियो। तो अभी मुझे क्या करना है, खाने का पूछना है इसके डैडी को। मैं जब सोकर उठी हूँ मैंने देखा इसके डैडी यहाँ पर थे ही नहीं, तो अभी उन्हीं का कॉल आ रहा है मेरे पास। पहले उनका कॉल उठा लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या बनाना है, बाकी फिर देखते हैं कुछ बनाना भी है नहीं बनाना है। अभी इसके डैडी का ना कॉल आया था मेरे पास कि मुझे था कि शायद खाना उसके लिए आ रहा होगा कि खाना वाना क्या बनाना है पूछने के लिए, लेकिन उनका कॉल मेरे पास आया कि तू एक काम कर, कमरे में जा और जाकर देख, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मुझे ये लगा कि शायद कुछ ऑर्डर किया होगा, ऑनलाइन वगैरह कुछ मंगाया होगा, क्योंकि आजकल हमारे ना पार्सल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 1-2 दिन से, कभी कुछ मंगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा शायद कुछ मंगाया होगा, मुझे ना बताया होगा, क्योंकि आजकल मैं मीशो पे कुछ ना कुछ ऐड टू कार्ट करती रहती हूँ कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेना है। तो मुझे ये था कि शायद उसने कुछ मंगाया होगा, लेकिन उन्होंने ना ऐसा कुछ भी नहीं मंगाया। उन्होंने मंगाया मेरे लिए कुछ खाने के लिए। जब मैंने देखा मैंने कहा ये, और गाइस आप सच में यकीन नहीं मानोगे, मैं जब सो रही थी ना, तो मैं सोकर जब उठी हूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि यार मुझे ये चीज़ खानी है और मैं इसके डैडी को बोलती हूँ और लेकर आए। बेशक मेरे पेट में जलन हो रही है, लेकिन आज मेरी वो खाने की इच्छा हो रही थी, बहुत दिन से हो रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो रही थी। लिट्टी चोखा। तो नहीं, लिट्टी चोखा नहीं, बोलिए लिट्टी चोखा भी मुझे खाना है, लेकिन आज उसकी इच्छा नहीं थी मेरी, आज कुछ और खाने की इच्छा थी। और वो क्या, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो पापा आ गए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके डैडी भी आ गए, साथ में ही खाएंगे। अब ये खाने का मन था गाइज मेरा, गोलगप्पे, और इसके डैडी ने बिना कहे मेरे लिए ले आए। तो अभी मैंने प्लेट में लगा दिए हैं ये, अब लेकर चलते हैं और देते हैं बच्चों को भी। और इसके डैडी भी आ गए हैं तो साथ में ही खाएंगे अब हम। ये लीजिए, बहुत दिनों बाद गोलगप्पे। रिएक्शन देखो हो। चलो पानी भी लेकर आते हैं। वाओ, ताशु कह रही है वाओ। क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो। शाम तक तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई सब्ज़ी या कुछ ऐसा बनाऊंगी। मेरा ये था कि रोटी बना लूँगी, बाकी सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ी सी। काव्य की मम्मी ने सुबह राजमा बनाया था तो उन्होंने वो भेज दिया था, वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा उसी से खा लेंगे, सब क्या ज़रूरत है बनाने की, क्योंकि मेरे पेट में जलन हो रही थी, तो मैंने मना ही कर दिया था। अब जब हमने गोलगप्पे खा लिया है ना, उसके खाने के बाद एक तो मुझे भूख लग रही है, जलन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ज़रा सी भी जलन नहीं है, जबकि और ज़्यादा होनी चाहिए थी। मिर्ची वाला पानी था, लेकिन यार पानी में ना हींग डली हुई थी, तो जिसके फेमस है या फिर ये कह लो जिसके मुझे पसंद है वहीं से लेकर आए थे। तो उससे खाने के बाद मेरी जलन वलन सब कुछ ख़त्म हो गई और अब मुझे लग रही बहुत ज़ोर से भूख। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं दही के साथ ही रोटी खाऊंगी, थोड़ी जलन जो हो रही है ना उसमें आराम हो जाएगा मुझे, लेकिन अब मैं वो नहीं खा रही हूँ। और हमारे घर के जो शेफ़ सर हैं वो बना रहे हैं आज चटनी टमाटर प्याज की। तो अगर वो ये सब्जी कहाँ लेके जा रहे हो, मसाले वाले फ्रिज में रखने मसाले वाली जो वो है ना हमारी मसालेदानी जिसको कहते हैं, वो रखी हुई थी किचन में और इन्होंने मसाले डाले उसको लेके जा रहे फ्रिज में रखने। वो तो मैंने टोक दिया तो रुक गए, नहीं तो फ्रिज के पास तक पहुंच गए थे रखने के लिए। तो वो बना रहे हैं आज टमाटर प्याज की चटनी। तो अगर ये बना रहे हो तो मैं तो खाऊंगी, फिर मैं तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी और एक रोटी खा लूँगी, यानी 2 खाऊंगी, 1 खा लूँगी, थोड़ी सी दही ले लूँगी साथ में, जो अगर दोबारा से जलन ना हो। बस 2 मिनट और लगेगी और चटनी बनकर हो जाएगी रेडी, है ना। और बाप रे, इनकी हालत देखो, पसीने, बेचारे अभी नहा कर आए थे और मैंने बोला भी कि मैं बना देती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ही बनाऊँगा चटनी। तो कह रहे तुम पता नहीं कैसे बनाते हो, इसलिए मैं ही बनाऊँगा। मतलब तुम्हें मेरे हाथ की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती क्या? नहीं बन भी गई, लो मैं 2 मिनट कह रही थी और यहाँ चटनी बन के रेडी भी हो गई है। धनिया वनिया डालोगे क्या? धनिया तो रहने दो। अब इनका काम ख़त्म हो गया, अब काम होता है मेरा स्टार्ट। मुझे बनानी है रोटियाँ।
तो बच्चे चले गए ऊपर। हाँ हाँ, रोटी नहीं बनानी अभी, ऐसी खा लोगे चटनी बिना रोटी के? ठीक है, तो मैं बनाती हूँ रोटी। बच्चे ऊपर चले गए हैं, ताशु जा नहीं रही थी, बट काव्या और काव्या की बड़ी वाली बहन दोनों आए लेने के लिए, और उसको झूठ बोल कर लेकर गए हैं कि चल मैं तेरे को आइसक्रीम दिलवा के लाऊंगी, बाहर घुमा के लेके आऊंगी। आज जा नहीं रही वो, तो अब वो चली गई है, तो तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, ये थोड़ा सा आराम कर लेंगे। बेचारे अभी नहाए थे कि मैं पसीने में हो रहा हूँ, मैं नहा लेता हूँ, और नहा लिए, नहाने के बाद फिर ये काम करने लगे तो और ज़्यादा पसीने में हो गए हैं। कोई ना, कूलर चल रहा है, तुम कूलर के आगे बैठ जाओ जाके। और इस कमरे को मैं इतना साफ़ करती हूँ ना, अंदर वाले कमरे को, लेकिन ये कभी साफ़ ही नहीं होकर देता। सुबह ही मैंने साफ़ किया, इसकी हालत दिखाऊँ भी कैसी हो रही है। इस कमरे की हालत ना इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी। एक तो ये वॉशिंग मशीन वाला जो ये कवर रखा हुआ है, ये मुझे देना है, इसको हटाना है यहाँ से। अब देखो हमारे घर में पता है क्या है, कोई भी चीज़ रख दो आप, ठीक है। जैसे पहले कुर्सी, ताशु की सॉरी, ये साइकिल रखी हुई थी, तो पहले इस पे सामान रखा रहता था। अब ये खाली हो गया, अब ये आ गया, तो अब देखो सामान इसके ऊपर है। खैर ये मेरी गलती है, ये मेरे उससे हुआ है, ये मेरा सामान है। और ये क्या रखा हुआ है वो बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। और ये इसके डैडी का है। गाइस ये है मेरी मैंने मंगाए थे ट्राउज़र, ठीक है, अपने कुर्ते उर्ते के साथ पहनने के लिए मीशो से ऑर्डर किए थे। अब ये इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ, पहले मैं बाकी दिखा देती हूँ फिर बताऊँगी। ये मैंने सुबह पूरा साफ़ किया, इसके डैडी ने और कनिष्का ने मिलके फिर से भर दिया सारा, ठीक है। बैग तो खैर इनके चेयर पे ही रहते हैं हमेशा, बाकी इधर की हालत तो और भी ज़्यादा गंदी है। जबकि मैंने आज कपड़े तय लगा दिए हैं सारे, फिर भी इतनी गंदी हालत हो रही है इस कमरे की। सुबह तक ठीक हो जाता है जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, और उसके बाद फिर इसकी हालत ऐसी कर देते हैं रात होते होते। ये ट्राउज़र ना मैंने अभी पहली बार नहीं मंगाया मीशो से, इससे पहले एक बार मंगा चुकी हूँ, वो रिटर्न कर दिए थे मैंने। साइज़ का इशू हो गया था, मैंने जो साइज़ मंगाया ना, 2 एक साथ आए थे। अब दोनों में क्या था कि जो ब्लैक वाला है वो तो बिल्कुल ठीक आया। इसके डैडी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। तो ब्लैक वाला तो बिल्कुल ठीक आया था, लेकिन जो वाइट वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा फिटिंग में आया, तो इस चक्कर में मैंने रिटर्न किया। और मैंने सोचा कि शायद वाइट वाले के चक्कर में हो सकता है 19-20 का फ़र्क होगा, तो मैंने उससे एक नंबर मतलब एक साइज़ उससे बड़ा मंगा दिया अब की बार। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं दोनों ही, तो मुझे ये फिर रिटर्न करने हैं। और अब की बार मैं रिटर्न नहीं कर रही, अब की बार मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, वही साइज़ वापस मंगा रही हूँ। या तो मैं वाइट वाला देखती हूँ, दे दूँगी किसी को, नहीं तो फिर सूट वगैरह के नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं उसको कुर्ती के नीचे पहनने वाली थी, शॉर्ट कुर्ती जो होती है ना उसके नीचे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अगर सही नहीं आई तो मैं उसको कुर्ते के नीचे डाल दूँगी, कोई कुर्ता ले लूँगी एक, और उसके नीचे ये ट्राउज़र डाल दूँगी, तो भी चल जाएगा। तो चलो फिर बच्चे आने वाले हैं, रोटी बना लेती हूँ पहले। आज हमारी खाने की प्लेट देखो, कितनी सारी वैरायटी है आज हमारी खाने की प्लेट में, लेकिन ये सिर्फ मेरी प्लेट में है, इनकी प्लेट में सिर्फ ये 2 चीज़ है। तो अभी मैं बताती हूँ है क्या क्या। ये तो गाइस चावल और दही है, ये ताशु खाएगी तो खा लेगी, नहीं तो मैं खाऊंगी। रोटी हो गई, ये माइक्रोनी जो सुबह बनाई थी, वो दोपहर में बनाई थी सॉरी। इधर राजमा, प्याज टमाटर की चटनी, साथ में दही। तो आज ये सब है हमारे खाने में। और ये बैठे इधर टीवी चलाने के लिए अपना। मूवी चलाओगे क्या? मूवी, अच्छा मूवी चला ली इन्होंने। बच्चों आ जाओ, खाना खा लिया है। और इन दोनों को देखो, ये लड़की डेली से परेशान करती है, डेली। ताशु दीदी के चोट लग जाएगी बाबू, सोना नहीं है आप दोनों को। कनिष्का सोना नहीं है, चलो सोएंगे अब, चलो लाइट वाइट बंद करो। 30 रुपए हो गए, ऐसे ही खेलते रहेंगे ये दोनों। 30 रुपए हो गए। खाना खा लिया हमने, बर्तन साफ हो गए, बच्चे कर रहे हैं अपनी मस्ती। अब इनको सुलाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 11:45 हो गए हैं। और मैं ना सारा काम ख़त्म कर चुकी थी, खाना बना चुकी थी, खा लिया हमने। और उसके बाद जाके गैस सिलेंडर हो गया ख़त्म। मैं इसके डैडी को आज बोल ही रही थी कि ना सिलेंडर ला के यहीं रख लो, एक आध दिन में ना सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। बाई चांस तुम्हारे जाने के एकदम तुम ऑफिस चले जाते हो तब ख़त्म हो जाए, या फिर रात को अचानक से ख़त्म हो जाए तो हमें चाहिए होगा। तो कहते हैं कि मैं सुबह ले आऊँगा, और अभी अचानक से एकदम ऐसा हुआ कि सिलेंडर ख़त्म ही हो गया। अब सुबह ही आएगा, रात को तो आ नहीं सकता है क्योंकि रात को जाएंगे। अब 11:45 हो रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया, मगर रात को नहीं जाओ। अब वैसे भी कुछ काम नहीं है, ताशु का दूध बॉयल करना है, इतना थोड़ा बहुत सिलेंडर में भी गैस है इतनी कि चल जाएगा, उसका दूध गर्म हो जाएगा 1-2 बार का। बाकी सुबह हमें चाहिए, तो ये सुबह जल्दी ले आएंगे। तो बस तो कुछ नहीं गाइस, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।